आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा था, आपका विषय अच्छा था, लेकिन साधनों की कमी थी। साधन अच्छे होने चाहिए थे। और जितने आजकल ऐसा मैं मानता ही नहीं कि स्कूल में साधन ना हो। घर में रोटी सब्जी बन जाए तो उसको खाने परोसने के लिए भी चीजें हमारे घर में ही होती हैं। हम उसको अच्छे खाने को और बढ़िया बना सकते हैं हम। तो मुझे खुशी इस चीज की है कि सारे बच्चे टैलेंटेड हैं। जिया मुझे शुरू में कमजोर लगी, जब मैं आया था पढ़ाई की बात की तो बाद में लगा ये लड़की किन्हीं कारणों से कमजोर है, दिमाग से कमजोर नहीं है। तो मैं एसएस अध्यापक ने जो गीत गाया वो मुझे बहुत अच्छा लगा बेटे के बारे में, और मुझे इनका गीत सुनकर और ज्यादा दुख हुआ कि ऐसे अध्यापक होते हुए कमजोरी क्यों रह गई कार्यक्रम में। ये मुझे हमेशा खलेगा, क्योंकि हो सकता है बहुत सी मजबूरियां होती हैं, बहुत से कारण होते हैं, लेकिन ऐसे अध्यापकों को, इतने मेहनती और दूरदृष्टि रखने वाले अध्यापक को साधनों को जुटा लेना चाहिए, किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए, ये मैं मानता हूं। तो मैं सारा जो इस साधनों की कमी को जो कह के जाऊंगा वो सर को ही बोलूंगा, क्योंकि एक योग्य अध्यापक ही उड़ामा सैनिक की योग्य हो सकता है। उसी को दे सकते हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता हो। मेरे से छोटे हैं, मैं तो 12 महीने में रिटायर हो जाऊंगा, शायद उनके 2-4 साल पड़े हैं, तो मेरे से छोटे हैं, मैं उन्हें कह भी सकता हूँ। तो मैं सुबह आया तो मुझे आपका स्कूल बहुत अच्छा लगा, सफाई बहुत बढ़िया है, अच्छी चीज है ये। क्लासों में मैंने कम से कम 10 बच्चों से बात की, आपके अध्यापक भी अच्छे हैं, उनकी पढ़ाई का भी मैंने पूछा। मेरी आदत है, मैं जिस स्कूल में जाता हूँ इधर उधर चला जाता हूँ, तो मैंने पूछा तो बच्चे सर आपकी कार्यवाही से संतुष्ट हैं, लेकिन आपने अपने कई बार आदमी को अनाधिकार चेष्टा भी कर लेनी चाहिए यदि काम कहीं और बढ़िया होता हो तो, क्योंकि मनुष्य को मौका कभी कभी मिलता है। ये संसद आपको सौभाग्य से मिलती है। अब 3 साल इस स्कूल को नहीं मिलेगी, 3 साल के बाद तो क्वालिफाई करते हैं, हो सकता है कि नेक्स्ट बारी आने में 10 साल भी लग जाए, क्योंकि सभी स्कूलों को कवर करना होता है। तो मैं तो आप सब बच्चों को कहता हूं कि बेटा आपके पास मौके बहुत हैं, आपका जीवन क्रूशियल स्टेज पे है, आपके पास 4-5 साल हैं जो आप अपने जीवन को सुंदर बना सकते हो। अपने माँ बाप की इस सतर्क पर आप आ सकते हो कि माँ बाप की आप सेवा कर सको, क्योंकि सरकारी स्कूल में हम पढ़ाते हुए 30 साल हो गए। बच्चों को भी मैं जानता हूँ, उनके पेरेंट्स को भी जानता हूँ। हमारे सबके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत मेहनती हैं, वो सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, बहुत मेहनत करने वाले लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में आते हैं। अब आपका फर्ज बनता है कि इन 5 साल को आप किस तरह प्रयोग करते हो। यदि आप 5 साल को अपना जीवन सुधारने में प्रयोग करते हो तो आप अगले आपके 50 से 60 साल बेहतर होंगे। यदि 5 साल आपने गंवा दिए तो अगले 50-60 साल तक सिसक कर जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं, पढ़ाई करो। और जैसे मैंने पहले आपको किताब पढ़ने के लिए कहा था, बेटा किताब दूसरी माँ होती है। एक माँ ने जन्म दिया और पुस्तक, हेल्प बुक नहीं, पुस्तक अपनी दूसरी माँ है। जो अपनी दूसरी माँ को उतना प्यार करेगा वही आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। सम्माननीय इस विद्यालय के प्रिंसिपल सर, इस कार्यक्रम की तैयारी करवाने वाले श्री ललित जी, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस श्री प्रेम जी, एसएस मास्टर, सबसे पहले बेटा आप एक ताली लगा दो।
है ना। अब थोड़ी सी मुस्कुराहट लगी मुझे आपके चेहरे पे। इतने आप गंभीर क्यों बैठे हो आप यार, है ना। ये तो बहुत असर है, इस सब में गंभीर कर दिया इन्होंने। बहुत अच्छे बच्चे। बेटा ये इस सेशन का जो ये प्रथम स्कूल है, अभी हम और स्कूलों में भी जाएंगे। एक ब्लॉक से 5 स्कूल लिए हमने और उन 5 स्कूलों में से एक ब्लॉक में फर्स्ट आएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये जो प्रतियोगिता होगी। आप लोगों ने जो ये प्रयास किया है ये बहुत सराहनीय, बहुत ही अच्छा प्रयास है आप लोगों का। आपके लिए इस सब के लिए श्री प्रेम जी, ललित जी ये बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने पूरा बढ़िया प्रयास किया और आपने पूरे 50 मिनट, इसका जो टाइम होता है 50 मिनट से 1 घंटा, आपने पूरे 50 मिनट लिए, तो आप क्वालिफाई कर रहे हो उसको। आप जो अगली कंपटीशन होगा उसके लिए आप क्वालिफाई हो गए। कमी की बात मैं यहाँ नहीं करूंगा क्योंकि कुछ भी परफेक्ट नहीं है, हर एक जगह पर सुधार की गुंजाइश रहती है। हम कितना भी अच्छा काम कर लें, कहीं ना कहीं हमें सुधार की आवश्यकता रहती है। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत अच्छी आपने ये प्रदर्शन किया है संसद का, लेकिन कुछ बातें मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप उसमें थोड़ा सा सुधार कर लो तो आपका जो प्रदर्शन है ये बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि आप आगे कंपटीशन में भी जा सकते हो। तो वहां पर उन चीजों के जो है वो नंबर कटते हैं, तो इसलिए मैं कुछ बातें जो आपको ये बताऊंगा ताकि आपको आगे कभी फिर करने का मौका मिले। हो सकता है कोई आपका छोटा भाई बहन हो, कोई आपके आस की बात ये होती है किसी भी चीज में, हाँ बनावटीपन नहीं लगा। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है और आपके उस प्रयास की मैं सराहना करता हूँ। आपके दोनों जो अध्यापक हैं इनको बधाई देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम करवाया है। इस कमियों वाला पॉइंट है वो थोड़ा सा जो आगे कुछ रह गया मेरे ख्याल से। नहीं कोई बात नहीं, एक बड़ा स्कूल है, कितना सुंदर स्कूल है आपका। अध्यक्ष जी, मैं सभी सभासदों एवं बाहर से आए हुए मेहमानों का सदन में पधारने पर हार्दिक स्वागत करती हूँ तथा आज की कार्यवाही आरंभ करने की घोषणा करती हूँ। महासचिव जी, नवनिर्वाचित सांसदों की शपथ ग्रहण करवाई जाए। मैं अम्बाला लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद कुमारी जिया को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। महोदया, आप शपथ लेंगी या प्रतिज्ञान करेंगी? जी, मैं शपथ ग्रहण करूँगी। महोदया, आप किस भाषा में शपथ लेंगी? जी, हिंदी में। मैं जिया कुमारी, जो युवा संसद की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगी, देश की एकता और प्रभुसत्ता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। अब मैं हिसार लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद मिस आरती को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। महोदया, आप शपथ लेंगी या प्रतिज्ञान करेंगी? जी, मैं प्रतिज्ञान करूंगी। महोदया, आप किस भाषा में प्रतिज्ञान करेंगी? जी, हिंदी में। मैं आरती कुमारी, जो युवा संसद की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगी और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद।
की ओर से उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। दिल्ली में अपने आप को शामिल करते हुए यह कहती हूँ कि श्री मनमोहन सिंह जी जो दृढ़ इच्छा शक्ति, सच्चे राह पर चलने वाले कर्मठ राष्ट्रभक्त नेता थे। भारतीय राजनीति में उनकी नीति, नियत और कार्यशैली का कोई सानी नहीं था। भारतीय देश ने एक ऐसा नेता खो दिया है जिसकी कमी भारतीय राजनीति में हमेशा खलती रहेगी। मैं समूचे विपक्ष की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धा के साथ यौन शोषण की घटनाएं अधिक घटी हैं। दिल्ली, कठुआ, शिमला जैसे बड़े शहरों के बाद छोटे कस्बों हरियाणा के उकलाना में 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म। 19 मई 2019 को पंचकुला में 12 वर्षीय की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटनाएं तथा 28 जुलाई को अंबाला शहर की 10वीं कक्षा के छात्र से दुष्कर्म की घटनाएं आज भी घटित हो रही हैं। सरकार बेटियों की सुरक्षा का ढिंढोरा पीटते नहीं थकती, जो हकीकत से कोसों दूर है। सरकार कुंभकर्णी नींद से कब जागेगी? मैं मेरे विपक्षी साथी को बताना चाहती हूँ कि जो आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं वे पूरी तरह बेबुनियाद है। बल्कि हमारी सरकार आने से पहले ही दिल्ली में निर्भया कांड जैसी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। हमारी सरकार देश की बेटियों को लेकर चिंतित है तथा उनको सुरक्षा मुहैया करवाने हेतु दुर्गा शक्ति ऐप लॉन्च की गई है, जिसमें पीड़िता को तुरंत सहायता मिली। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि इस वर्ष जुलाई तक दुष्कर्म व छेड़छाड़ के कुल 24,212 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें से 11,981 मामलों पर जांच चल रही है। 917 मामले ऐसे आए हैं जिसमें ट्रायल कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई है। निर्भया कानून और क्रिमिनल लॉ संशोधन बिल 2018 के अनुसार सरकार पर कोताही बरतने के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे सरासर गलत हैं। हमने बेटियों की सुरक्षा व महिला सशक्तिकरण के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। हमारी सरकार ने हरियाणा में बेटियों को सुरक्षित शिक्षा प्रदान करने के लिए परिवहन की सुविधा दी है। 131 रूटों पर विशेष महिला बसों का परिचालन हो रहा है। उन्नाव दुष्कर्म केस में दोषी विधायक के खिलाफ सीबीआई जांच करवाई जा रही है। उसको पार्टी से निकाल दिया गया है तथा पोक्सो एक्ट की धारा 363, 366 व 354 को और कड़ा करने पर सरकार विचार कर रही है। महोदय, विपक्ष का इस मुद्दे पर चिंता करना तो ठीक लगता है, लेकिन दुर्भावना के साथ सरकार को कटघरे में खड़ा करना ठीक नहीं। इस मामले में विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। दस्तूर में रखते हैं। मैं सदन के माध्यम से देश के कोने कोने से उठने वाले कर्मचारियों की संगठन की आवाज की ओर वित्त मंत्री का ध्यान दिलवाना चाहती हूँ। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी के भविष्य पर कुछ लाभदायक है। तो कर्मचारी द्वारा जमा अंशदान को शेयर बाजार में लगाया जाता है, जो पूरी तरह से असुरक्षित है। कोई गारंटी नहीं हो सकता कि पूरा पैसा ही डूब जाए। पैसे निकालने के नियम बड़े कठोर। मेडिकल फैसिलिटी का स्पष्ट प्रावधान नहीं। 58 वर्ष तक सेवा करने के बाद पेंशन के रूप में कहना चाहूंगी कि यह पेंशन योजना पिछली सरकार द्वारा लागू की गई थी। कर्मचारियों के संगठनों के कुछ विरोध के स्वर हल 1 के 2 वर्षों में देखने को मिले हैं। सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा करती है। 10 दिसंबर 2018 को कैबिनेट बैठक में अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% कहने का निर्णय लिया गया है। इस वृद्धि में 2019-20 के बाद बजट में 2,640 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों की जो 60% राशि मिलती है उसको भी हमने टैक्स फ्री कर दिया है। महोदय, सरकार अधिक से अधिक लोगों की सामाजिक सुरक्षा पंजाब में 75 करोड़ रुपए का नशा लोग करते हैं। तस्करों के कानून का कोई डर नहीं है। इन्हें लगता है सियासत भी मिली हुई है। इस दिशा में गृह मंत्रालय ने कदम उठाए। गृह मंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह समस्या अकेले पंजाब की है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे सभी राज्यों की है। कल ही दिल्ली में नाइजीरिया के विद्यार्थी को स्मैक के साथ पकड़ा गया है। अनेक कदम उठाए हैं। नारकोटिक्स ड्रग्स एक्ट 1985 के तहत न्यूनतम सजा को 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया है। सरकार नशा तस्करी को गैर जमानती अपराध बताने पर विचार कर रही है। नशा तस्करों के नेटवर्क पर नजर रखने के लिए विद्यार्थी को निजी हाथों में सौंप दिया गया है। भोपाल स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से निजी कंपनी को दे दिया है
भारतीय रेलवे की पार्सल सेवा ई कॉमर्स कंपनी को नई नई कंपनियां आएंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। रेलवे के कुछ स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपने से यहाँ साफ सफाई बेहतर रहेगी ही साथ ही यहाँ के यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इमेजिन इंडिया को सिर्फ 2.5 टन के पार्सल की अनुमति दी गई है, बाकी प्रबंधन इंडिया रेलवे के हाथों में होगा। रेलवे प्रबंधन में युवाओं को मौका देने के लिए स्वैच्छिक रिटायरमेंट दी जा रही है। ऐसा करने से नागरिकों के लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे। महोदया, भारत गांव का देश है। इसकी आत्मा गांव में और किसानों में बसती है। 70 से 80% जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि समस्या तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार किसानों की समस्या का ध्यान ही न रख रही हो। हमारी सरकार द्वारा किसानों की बेहतरी के लिए सतत प्रयास किए गए हैं, जिनके उत्साहजनक व सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया। किसानों को मौसम की मार से बचने के लिए फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। किसानों के कल्याण हेतु 2,11,694 करोड़ का बजटीय प्रावधान इस बजट में किया गया कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के प्रत्येक किसान को 6,000 रुपए मिलेंगे। इसके लिए पेंशन में खरीफ फसलों के लिए 2% एवं रबी की फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना होता है। पहले प्रीमियम दर पर कैपिंग का प्रावधान था, जिसमें कम भुगतान होता था। अब इसे हटा दिया गया है, जिसमें बिना कटौती का लक्ष्य हमने रखा है। जितना मिनिमम रिपोर्ट प्राइम हमने बढ़ाया है, उतना किसी भी सरकार ने नहीं बढ़ाया। किसानों को निर्बाध बिजली की आपूर्ति की जा रही है, जिससे वे अपनी फसल पका सके। सरकार छोटे किसानों के कर्ज माफ करने पर भी विचार कर रही है। ब्याज मुक्त कार लोन से खत्म होती है। अब विपक्षी सांसद कुमारी संजना जी विशेषाधिकार हनन मामला सदन के पटल पर रखने। अध्यक्ष महोदय, आज सुबह जब मैं सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आ रही थी तो हरियल चौक पर पुलिस ने मेरी गाड़ी को रोका, जबकि मेरी गाड़ी पर VIP लेवल भी लगा हुआ था। मैंने उन्हें अपना पहचान पत्र भी दिखाया, लेकिन उन्होंने मुझे 2 घंटे तक रोके रखा। यह एक सांसद के सदन द्वारा विशेष अधिकार के हनन का मामला बनता है। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए सरकार को कड़े निर्देश दिए जाए। मंत्री जी की बात से संतुष्ट हैं? जी महोदय, मैं मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट हूँ। माननीय सभासदों, अब मिस ममता काम रोको प्रस्ताव पेश करेंगी। विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की बेहतर स्थिति के संबंध में पूछना चाहती हूँ। बाढ़ और सूखा हर साल आता है, लेकिन सरकार इत्यादि उपाय न कर रही है और उसके समाधान के बारे में नहीं सोच रही है। पहले समस्या आने का इंतजार करते हैं, फिर उससे आपदा राहत निधि के जवानों को बाहर राहत कार्यों में लगाया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय को भोजन सामग्री की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए। बिल पर सीधी चर्चा की अनुमति दी जाती है। माननीय परिवहन मंत्री जी। महोदया, मैं विधेयक पुनः स्थापित करती हूँ। अध्यक्ष महोदया, मेरे द्वारा पुनः स्थापित किए जाने वाले विधेयक का शीर्षक है मोटर यान संशोधन 2019। 76 पृष्ठों वाले इस विधेयक में कुल 223 धाराएं हैं, जो सभी आवश्यक परिवहन नियमों के प्रावधानों का विस्तार से व्याख्या करती है। देश का यह कानून 14 अक्टूबर 1988 को बना, जो काफी पुराना हो चुका है। देश में कई वर्षों से यह जरूरत महसूस हो रही थी कि मोटर यान कानून में बदलाव लाया जाए। अध्यक्ष महोदया, अब मैं इस विधेयक में संशोधन के प्रमुख प्रावधानों तथा धाराओं का उल्लेख करना चाहूंगी। इस विधेयक की धारा 2 के भाग 28 में मोटर यान बिल की परिभाषा दी गई है। आधुनिक युग में आज की युवा पीढ़ी को स्कूल कॉलेजों में जाने के लिए वाहन की आवश्यकता होती है। वे 18 वर्ष तक इंतजार नहीं कर सकते। सरकार ऐसा करके युवा पीढ़ी के सपनों को नष्ट कर रही है। ऐसी क्या गारंटी है कि माता पिता के खिलाफ कार्रवाई करने से दुर्घटनाओं में कमी आ जाएगी। महोदया, मैं यह भी पूछना चाहती हूँ कि लाइसेंस के नवीनीकरण की अवधि 1 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी है। क्या लाइसेंस एक्सपायर होने के एक बाद तक लोगों को सड़क पर वाहन चलाने की अनुमति दी जाएगी? प्रस्तावित कानून में लोगों के अधिकारों व सजा के भय से उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जुर्माने की राशि में भी 10 गुना से ज्यादा वृद्धि कर दी है, जो गरीब जनता पर भारी बोझ डालेगी। बच्चे किसी भी राष्ट्र की अमूल्य धरोहर होते हैं। वे देश के भावी कर्णधार होते हैं। यदि उनका खून सड़कों पर बहता रहे तो क्या यह जायज है? मैं अपने विपक्षी साथी को बताना चाहती हूँ कि
भारत में हर वर्ष 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें से 1.5 लाख मौतें हो जाती हैं। इन दुर्घटनाओं से मरने वालों में 15 से 35 वर्ष के युवाओं की संख्या 76% है। WHO के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश के 3 लाख बच्चे सड़क पर सालाना जान गंवा रहे हैं। मान्यवर महोदय, मैं अपने साथी को सदन के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि माता पिता इस प्रकार करेंगे। तीसरा, इस बिल के पास होने से सरकार तथा राज्यों के में टकराव का अंदेशा है, क्योंकि इससे केंद्र सरकार की राज्य परिवहन सेवाओं में दखल अंदाजी झलक रही है। इससे राज्यों का सस्ती परिवहन सेवाओं का अधिकार भी छिनता नजर आ रहा है। दिनों दिन नई सड़कों के निर्माण में हजारों पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। सरकार का प्रत्येक नागरिक के लिए स्वस्थ जीवन देने का जो कर्तव्य है, उन्हीं लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार इन मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है। किसी का दुलारा होता है, किसी न किसी का दुलारा होता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि विपक्षी साथियों को इस बिल की कुछ धाराओं पर आपत्ति है, लेकिन व्यवहारिक व तकनीकी रूप से इस बिल में संशोधन करना संभव नहीं है। भारतीय संविधान में संशोधन में जनता की सुरक्षा व सुविधा का ध्यान रखना पहला कर्तव्य है। इस कानून का पारित होना कितना जरूरी है, इन साधारण तथा खौफनाक आंकड़ों से समझा जा सकता है। प्रतिदिन करीब गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सर SS अध्यापक, मैंने यहाँ के पता लगा कि वो एक अच्छे कलाकार हैं, गीत बहुत सुंदर गाते हैं, तो मैंने रिक्वेस्ट किया उनसे कि आप कृपया एक गीत गा के सुनाइए। ये गीत शोभना मैडम के लिए लिखा था जब उनकी शादी थी, तो मेरे को गीता मैडम ने इंस्पायर किया कि शोभना मैडम के लिए कुछ लिखे, वो हमारे बेटियों के समान है। तो ये गीत उनके लिए लिखा जो बेटियां अपने माँ बाप के कहने पे चलती हैं, अपनी माँ बाप की आज्ञा का पालन करती हैं, तो शादी से पहले उनकी माँ उस बच्ची के लिए क्या कहती है, पंजाबी में गीत सुनेंगे। सब दे लेखो वह गुरु लिखदा, तुम तुरों लिखा के ल्याई, छड़ के अज बाबल दा वेड़ा, तू होगी थिए पराई। छड़ के अज बाबल दा वेड़ा, तू होगी थिए पराई। मेरी कुखों जम के नी तू मेरे दुध नू भाग न लाए, मेरी इज्जत दी चुन्नी विच चन तारे आप सजाए। मेरी उम्र भी लग के तैनू हो जाए धूण सवाई। छड़ के अज बाबल दा वेड़ा, तू होगी थिए पराई। छड़ के अज बाबल दा वेड़ा, तू होगी थिए पराई। बापू दी पग रखी सांभ के ओ बेफिकरा जिहा फिरदा, सोच के तेरे विछड़न दा ठंडे साह लैंदा बड़े चिर दा। वार वार बस आखे ओ रब्बा कैसी रीत बनाई। छड़ के अज बाबल दा वेड़ा, तू होगी थिए पराई। छड़ के अज बाबल दा वेड़ा, तू होगी थिए पराई। वीर तेरे दा रुतबा उच्चा विच शरीके करया, ताइयों तां अज मन उसदा रो रो के है भरिया। ओ कहंदा तू भैन नहीं है उसदा वड्डा भाई। छड़ के अज बाबल दा वेड़ा, तू होगी थिए पराई। छड़ के अज बाबल दा वेड़ा, तू होगी थिए पराई। भूआ चाचियां ताइयां मासियां मामियां दी राज दुलारी, तेरे वर्गी थी पाके कीती रब दी शुक्र गुजारी। फुल गुलाब दा साडे लई तू जिंदगी बहुत महकाई। छड़ के अज बाबल दा वेड़ा, तू होगी थिए पराई। छड़ के अज बाबल दा वेड़ा,
तू हो गई थी ए पराई। अज तू चली कर अपने नू वध गई जिम्मेवारी, दोवां घरां दी गूड़ी करनी होर भी रिश्तेदारी। प्रेम नाल रिश्तियां दी खुशबू रखी बुक्कल विच लुकाई, छड्ड के अज बाबल दा वेड़ा तू हो गई थी ए पराई। छड्ड के अज बाबल दा वेड़ा तू हो गई थी ए पराई। सब दे लेखो वाहिगुरु लिखदा तू भी तुरों लिखा के लियाई। छड्ड के अज बाबल दा वेड़ा तू हो गई थी ए पराई। छड्ड के अज बाबल दा वेड़ा तू हो गई थी ए पराई। थैंक यू। और वैसे भी जो इनका जीवन है शुरू से ही बाल्यकाल से ही राजनीति के साथ जुड़ा हुआ था। सब्जेक्ट तो बाद में पढ़ाए, नस नस में इनके समाई हुई थी। और वही आपके अंदर भी देखो, ऐसी साइलेंट रॉक्स आपके अंदर भी आ गई हैं, आपके ब्लड में। आप सांसद बन गए हो, प्रधानमंत्री बन गए हो, रक्षा मंत्री तक बन गए हो, गृह मंत्री तक बन गए हो। इसका मतलब कि हमारे देश के यूं ही नहीं कहा गया कि युवा बच्चे जो होते हैं, आने वाले देश के जो होते हैं, कर्मदार होते हैं। तो मैं ज्यादा ना लेते हुए सर बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय जगदीश जी और हेमराज जी के लिए जोरदार तालियां। किसी काम को शुरू करना और अनवरत उसको जारी रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। हमारा निजी जीवन भी होता है, उसके अलावा भी आप उसको कंटिन्यू इतने वर्षों से कर रहे हो और हमारे बच्चों को बहुत कुछ सिखा रहे हो। दूसरी बहुत जोरदार तालियां, मैं बहुत खुश हूँ आप सबसे। प्रेम सर और ललित सर के लिए भी तालियां होनी चाहिए। एक बड़ी बात होती है, मेरा जैसा भी सहयोग। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चांबल, यहाँ के एसएस अध्यापक प्रेम जी ने बहुत ही अच्छी कलाकृति बना रखी है। मेहनती अध्यापक